व्हाट इज एक्टिंग? दोस्तों, ये सवाल जितना छोटा और बहुत नॉर्मल लग रहा है ना, उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत कंफ्यूजिंग भी है। स्पेशली जब आप नए हैं, इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और एक्टर बनना चाहते हैं। मैं आपको बताता हूं, मेरी क्लासेस में भी जो नए नए स्टूडेंट्स आते हैं उससे मैं जब भी इस तरह का कोई सवाल पूछता हूं ना कि चलिए ठीक है, आपको एक्टिंग करनी है, पहले आप एक बात बताइए कि एक्टिंग है क्या। तो वो लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने का रीजन भी है क्योंकि इसकी कोई डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है कहीं पर भी। जब भी आपसे कोई पूछे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछता हूं कि चलिए बताइए एक्टिंग क्या है, बताइए, तो आपके दिमाग में ना एकदम से आइडियाज आने लग जाएंगे, बहुत सारे थॉट्स क्रिएट होने लग जाएंगे। हाँ, एक्टिंग ये है, एक्टिंग वो है, एक्टिंग वो, क्योंकि आपने हजार चीजें सुनी होंगी हजार जगह से और आप अभी समझ रहे होंगे कि यार यार एक्टिंग बेसिकली है क्या। अब आपका दिमाग घूमने लगेगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वक्त ये सोच रहे होंगे कि एक्टिंग का मतलब रिएक्टिंग। मतलब आपने कई जगह से सुना होगा, कहीं पढ़ा होगा, किसी को बोलते हुए कभी आपने सुना होगा कि भाई एक्टिंग का मतलब रिएक्टिंग। यानी जैसे मान लीजिए आपको भूख लगी है तो आपने खाना खाया, आपको चोट लगी है तो आपको दर्द हुआ, आपको कुछ बुरा लगा तो आप रोने लगे, तो कुछ एक्शन हुआ, उसका आपने रिएक्शन किया। कई लोग ऐसा मानते हैं कि यही एक्टिंग है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है एक्टिंग का, और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि जो हम रियल लाइफ में करते हैं वही एक्टिंग है। यानी ये दुनिया जो है वो एक रंगमंच है और आप उसके कलाकार हैं। इसको समझने की कोशिश करते हैं कितना सही कितना गलत है। अब मान लीजिए कि आप कोई फिल्म में काम कर रहे हैं और आपको इस वक्त सीन दिया गया है कि आपको बैंक में जाकर के डकैती करनी है, चोरी करनी है। अब आप बताइए आप उसको कैसे करेंगे। या मान लीजिए कि आप किसी ऐसे सीन में जहां पर आपको सामने वाले का सर फोड़ना है या उसका खून करना है। अब बताइए आप इसको कैसे परफॉर्म करेंगे, क्योंकि आपने रियल लाइफ में तो कभी खून किया नहीं है या आपने रियल लाइफ में कभी डकैती भी नहीं की है। तो फिर एक्टिंग का मतलब कैसे हुआ रियल लाइफ। यानी रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी एक्टिंग का एक छोटा सा पार्ट है। सिर्फ रियल लाइफ एक्सपीरियंस ही पूरी एक्टिंग नहीं है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये बोलते हैं कि सर ऑब्जर्व करना मतलब चीजों को ऑब्जर्व करना और फिर जब जरूरत पड़े तो उसको कैमरे के सामने करना। जैसे मान लीजिए आपने कभी किसी छोटे बच्चे को कहीं ऑब्जर्व किया, किसी डॉक्टर को ऑब्जर्व किया, किसी पुलिस वाले को आपने ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद उस कैरेक्टर को दिमाग में रखा और जब जरूरत पड़ी तो आपने उसको कैमरे के सामने किया। बिल्कुल सही बात है। ये भी एक छोटा सा पार्ट है एक्टिंग का। दोस्तों, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि 3 कैटेगरी के लोग हैं जिनका अलग अलग मानना है एक्टिंग को लेकर के कि भाई ये एक्टिंग है, ये एक्टिंग है और ये एक्टिंग है। जो मैंने 3 एग्जांपल आपको अभी दिए। अब मैं आपको कहता हूं कि ये तीनों जो है सिर्फ एक छोटा छोटा सा पार्ट है एक्टिंग का, ये कंप्लीट एक्टिंग नहीं है। वो मैं क्यों कह रहा हूं आपको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। अगर आप अपने आप को एक्टर कहते हैं और लिखते हैं कि ACTOR एक्टर, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है। कोई अगर आपसे कहे एक्टर की फुल फॉर्म क्या है, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया है, लेकिन फिर भी अभी मैं आपको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं। A stands for action, C for concentration, T for timing, O for observation and R for reaction। इससे पहले अभी हमने बात की थी O for observation, R for reaction। तो ये एक एक पार्ट है। A for action भी इंपॉर्टेंट है, C for concentration भी इंपॉर्टेंट है, T for टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है, और ऐसे बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स और भी हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं टू बिकम अ गुड एक्टर। एक अगर अच्छा एक्टर बनना है आपको तो ऐसे बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये जो चीजें हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक एक टूल्स हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, A फॉर एक्शन एंड R फॉर रिएक्शन। A से स्टार्ट होता है और R पे खत्म होता है। तो इसका मतलब एक एक्टर जब भी कैमरे के सामने परफॉर्म करता है तो A और R, एक्शन और रिएक्शन के बीच में वो जो कुछ भी करता है वो पूरी एक्टिंग की दुनिया उसी के अंदर है। और वो दुनिया को हमें समझना पड़ेगा कि वो एग्जैक्टली है क्या। दोस्तों, अब इसको सिंप्लीफाई करके समझने की कोशिश करते हैं कि कोई अगर आपसे पूछे कि एक्टिंग क्या है तो आप उसको क्या जवाब देंगे। आप उसको सिंपल तरीके से एक लाइन में जवाब देंगे, वो ये कि एक्टिंग इज बेसिकली टू पोर्ट्रे अ कैरेक्टर। इजी। एक्टिंग इज पोर्ट्रेइंग अ कैरेक्टर, यानी किसी कैरेक्टर को निभाना, किसी कैरेक्टर को जीना।
लोगों के सामने उसको पेश करना। यानी कि आपका नाम जो भी है, आप जहां कहीं भी हैं, आप अपनी लाइफ में आपने अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर जिया है। चाहे आप अपने माँ बाप से बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, स्कूल में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, आप जो भी काम करते हैं आप वही इंसान बन के करते हैं। तो आप अपनी लाइफ पे कैरेक्टर तो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। कोई अगर आपसे कहे कि चलो आपको मेरा कैरेक्टर करना है, तो आप कैसे करेंगे? आप फंस जाएंगे उस वक्त, क्योंकि आपके पास वो ट्रेनिंग नहीं है कि हमें किसी दूसरे का कैरेक्टर कैसे प्ले करना है। यानी हम एक्टिंग में एक नई आत्मा को जन्म देते हैं। हम किसी ऐसी आत्मा को जीते हैं या जीने की कोशिश करते हैं जो कि हम एक्चुअली में नहीं है। उसको हम एक्टिंग कहते हैं। अब यहां पे कई सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अगर हमने किसी को देखा और उसको कॉपी किया तो क्या वो एक्टिंग है? नहीं, वो मिमिक्री है। आप एक्टर हैं। जैसे मान लीजिए आपने जॉनी लीवर को कुछ परफॉर्म करते हुए देखा और आपने सेम टू सेम उनको उतार दिया यहां पर, एग्जैक्टली उनके जैसा करने की कोशिश की, तो वो एग्जैक्टली मिमिक्री है। लेकिन अगर आपने जॉनी लीवर को ऑब्जर्व किया, उनकी लाइफ को ऑब्जर्व किया, उनके वो पहलू भी देखे जो शायद बहुत ही कम लोगों ने देखे हैं, तो अगर उनकी लाइफ को आपने प्रॉपरली पढ़ा, उनके बॉडी लैंग्वेज को पढ़ा, उनके माइंडसेट को पढ़ा और उनका प्रॉपर एक कैरेक्टर डेवलप किया आपने, उसके लिए वक्त लगता है, कई सारे टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, थोड़ी स्टडी करनी पड़ती है, तो उसको हम कहते हैं एक्टिंग। अगर आपने सिर्फ एक पहलू देखा उनका और सिर्फ उसको कॉपी कर लिया और जस्ट कुछ सेकंड में लोगों के सामने परफॉर्म कर दिया, तो वो एक्टिंग नहीं है, वो मिमिक्री होती है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपने यहां तक देख ली, इसका मतलब ये है कि आप बहुत सीरियस है एक्टिंग को लेकर के। चलिए मैं आपको एक बोनस टिप देता हूं। आपने कभी सोचा है ये कि एक एक्टर किस तरीके से इमोशंस और एक्सप्रेशंस को जनरेट करता है? क्या वो सीक्रेट फॉर्मूला है? मैं आपको बताता हूं। जब भी आपको कोई भी इमोशन या एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करना होता है ना, तो कहां से स्टार्ट करना है? सबसे पहला स्टेप जो है वो है थॉट। सोचना है। पहले क्या होता है, हम दिमाग में थॉट लाते हैं और जब आप थॉट लाते हैं तो आपकी बॉडी उसी तरीके से रिएक्ट करना चालू करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए अगर आप दिन भर आज अपने आप को बोलते हैं कि मैं बहुत बीमार हूं, मैं बहुत बीमार हूं, मैं बहुत बीमार हूं, मैं बहुत बीमार हूं, पड़ जाए बेड के ऊपर, कंबल उम्बल डाल लें, तो आप देखेंगे शाम तक आपका बॉडी टेम्परेचर काफी हाई हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि भाई आप एक्चुअली में बीमार हैं। यानी आपने क्या किया? आपने उस थॉट को पहले डेवलप किया। जैसे मान लीजिए अगर आपको किसी सीन में गुस्सा होना है, तो आप दिमाग में इस तरह के थॉट्स लाएंगे, बहुत सारी चीजें सोचेंगे। और भी कई सारे टूल्स और टेक्निक्स हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक, सबसे पहला स्टेप आपको ये करना होता है कि आपको थॉट लाना होता है दिमाग में। और आप देखेंगे उसी तरीके के इमोशंस और फेस एक्सप्रेशंस आपके चेहरे पे आने लग जाएंगे, उस तरह की फीलिंग आने लग जाएगी और लोग आपको देखते ही समझ जाएंगे कि आप किस सिचुएशन में है इस वक्त, आपके साथ क्या हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट टिप। जी हाँ, ध्यान से सुनिए। इनसाइड आउट एंड आउटसाइड इन। इनसाइड आउट यानी मान लीजिए आपने कोई थॉट दिमाग में लिया, आपने उस तरह की फीलिंग्स को जनरेट किया। इनसाइड आउट, अभी आप फीलिंग्स को आप वर्ड्स देने वाले हैं। फीलिंग्स को जब आप वर्ड्स देंगे तो आपकी एक्टिंग हो जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर मुझे किसी सीन में डायरेक्टर ने बोला है कि आपको यहाँ पे इम्प्रोवाइज करना है, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है और आप अपनी वाइफ से लड़ाई कर रहे हैं, तो मैं उस तरह की बातें सोच रहा हूं अपने दिमाग में, सोच रहा हूं। जब मुझे गुस्सा आया तो मैंने वहां पे अब उसको वर्ड्स दे दिए अपने गुस्से को, और वो एक प्रॉपर सीन की तरह उभर कर आया बाहर नेचुरली। आउटसाइड इन मतलब जब भी आपको कोई स्क्रिप्ट मिले उसको ध्यान से पढ़िए, किस तरफ इशारा कर रहा है वो स्क्रिप्ट, ध्यान से पढ़िए, समझिए और उसी तरह की फीलिंग्स को जनरेट करना चालू करिए। आउटसाइड इन, और उसको परफॉर्म करिए, नेचुरल लगेगा। दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है, ऐसे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके लिए लाता रहूंगा। जुड़े रहिए।